नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में लगातार हम किसान भाइयों आपके लिए जानकारी लेकर आते हैं किस तरीके से कृषि क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है और कौन सी नवीनतम योजनाएं हैं जो आपके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज हम आपको बताएंगे किस तरीके से देसी गाय पालने से आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं खबरें खेती की। पशुपालन से महिला सशक्तिकरण आय के अतिरिक्त स्रोत मिले। कटीले कैक्टस से सुपाच्य पशु आहार और प्लेटिंग मशीन द्वारा पौष्टिक मिनरल तैयार। नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अब खबरें विस्तार से। पशुपालन आज उभरता हुआ व्यवसाय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके आधार में महिलाओं का योगदान अपेक्षाकृत अधिक मजबूत हुआ है। परिणाम स्वरूप महिला सशक्तिकरण को नया बल मिला है। प्रस्तुत है सर्वेक्षण आधारित ये रिपोर्ट। देश की खाद्य और पोषण सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए पशुपालन व्यवसाय का महत्व उभर कर सामने आया है। इससे जुड़ा तथ्य यह भी है कि अब इसमें महिलाओं का योगदान बढ़ रहा है, जो महिला सशक्तिकरण को बल दे रहा है। भुवनेश्वर स्थित कृषि में महिलाओं के लिए अनुसंधान निदेशालय द्वारा प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम के अंतर्गत कराए गए सर्वेक्षणों में पाया गया है कि ग्रामीण महिलाओं का रुझान पशुपालन की ओर बढ़ रहा है। इससे 40% से अधिक महिलाएं अपने पांव पर खड़ी होने में सक्षम हुई हैं। रिपोर्ट के अनुसार बड़े पशु यानी गाय भैंस के साथ साथ बकरी पालन, भेड़ पालन और कुक्कुट पालन में बड़ी कृषि दर्ज की जा रही है, जो महिला सशक्तिकरण के नए आयाम रच रही है। दुधारू पशुओं के लिए संतुलित पौष्टिक आहार का विशेष महत्व होता है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने सालों साल पशुओं को हरा चारा एवं पौष्टिक आहार मिलता रहे, इसके लिए महत्वपूर्ण शोध किए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। दुधारू पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए पोषक तत्व भरा आहार विशेष भूमिका निभाता है। इस दिशा में मथुरा स्थित उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान विशेष भूमिका निभा रहा है। यहाँ पशुओं के लिए स्थानीय आहार तैयार किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वपूर्ण शोध सामने आई है, जिसमें कांटा रहित कैक्टस को पशु बड़े चाव से खाता है। अतः इसे इसके नियमित आहार में मिलाकर उसका स्वाद और पौष्टिकता दोनों बढ़ाई जा सकती है। पशुओं को सारे साल हरा चारा एवं संतुलित आहार मिलता रहे, इस ओर हमारे कृषि वैज्ञानिक नई नई विधियों द्वारा सूखे के दिनों में पशुओं के लिए संतुलित चारा तैयार करने के लिए प्लेटिंग मशीन बना रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पशुओं के खाने में चारे के साथ साथ ऐसे वृक्षों के पत्ते जो पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, इन सभी को मिनरल मिक्सर के साथ मिलाकर छोटे छोटे टुकड़े प्लेटिंग के लिए कितने पौष्टिक एवं उपयोगी है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं IGFRI के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर PN द्विवेदी। पैलेट बनाने के लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाता है, जिससे किसान पैलेट बनाकर गर्मियों में जब चारे की कमी होती है तो उस समय इस मशीन से पशुओं के लिए चारे की गोलियां बनाकर खिला सकते हैं। पशुओं के लिए अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्ष भर एक अच्छी मात्रा में उचित संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। गर्मियों के समय में जब चारे की कमी हो जाती है, उस समय पशुओं को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। इसलिए जो समय जब पशुओं को उचित आहार ना मिल रहा हो, तो इस तरह की गोलियां बनाकर और पशु आहार में मिलाकर उनको खिलाने से पशुओं से उचित उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। खेती किसानी में मौसम का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश की अधिकतर खेती मौसम पर ही आधारित है और मौसम की सही जानकारी होने से किसान अच्छा फसल उत्पादन करने में सफल होता है। तो आइए लेते हैं अब मौसम की जानकारी। अगले 24 घंटों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में घना कोहरा छाने की संभावना है। अगले 24 घंटों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश हो सकती है। खेती की खबरों में बस इतना ही। और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है
उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। पशुपालन की अगर अब बात की जाए, इसे कृषि का पूरक माना जाता है। और वहीं छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर अब इसे आय का जरिया भी बना लिया है। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के गांव की, जहाँ पर महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाया और उसके बाद देसी गाय पालकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। तो आइए दिखाते हैं आपको किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और देसी गाय पालकर स्वयं सहायता समूह के जरिए उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को और भी ज़्यादा मजबूत किया है। छत्तीसगढ़ राज्य में देसी गोधन और उससे मिलने वाले उत्पादों की महत्ता नित रोज बढ़ती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में देसी गोधन संवर्धन संरक्षण अब किसी अभियान से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने भी अब इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। महिलाओं की पहल पूरी सफलता का एक पुख्ता संकेत है। छत्तीसगढ़ के नंदेरी गांव की महिलाएं स्व सहायता समूह बनाकर देसी गोपालन का काम व्यावसायिक स्तर पर कर रही हैं। देसी गौ के उत्पाद की विपणन व्यवस्था भी इनकी अपनी ही है। इन महिलाओं से प्रेरित छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बहुत से गोपालकों ने भी इस दिशा में अपनी चैतन्यता दर्ज की है और वे उसका अच्छा प्रतिसाद भी पा रहे हैं। गो रक्षा हमारा परम उद्देश्य, गौ माता की सेवा हमारा उद्देश्य। साथ ही हम सभी महिलाएं मिलकर एक बड़े से संगठन के रूप में गौ माता की सेवा और सुरक्षा में, जिस गौ माता की सेवा और सुरक्षा से हम अपने जीवन को तो धन्य कर ही रहे हैं, साथ ही गौ माता की रक्षा करके एक अच्छे शुद्ध दूध, दही और घी का सेवन करके साथ ही समाज को इस सब से अवगत करा के कि ये सारे दूध, दही, घी जो है ये देसी प्रजाति की गायों के हैं, जिसमें हमारे यहाँ विशेष रूप से गिर नस्ल की गाय जो हैं उनका ही संरक्षण और पालन है। और इस नस्ल की गायों के दूध और घी, हम जैसे दूध और घी ना बोलकर अगर अमृत भी कहें तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इस अमृत पान करने के बाद जैसे देवता अमर हो गए थे, हम अमर तो नहीं मगर बीमारियों से मुक्त अवश्य हो जाएंगे। और यह संगठन इस कार्य के लिए एक पर एक हाथ मिलाए हुए साथ में चल रहा है। हम महिलाओं ने इसका बीड़ा उठाया हुआ है। देश के अन्य राज्यों के वे गोपालक जो व्यावसायिक तौर पर देसी गाय को रखकर डेयरी चलाना चाहते हैं, वे छत्तीसगढ़ की इस नूतन विचारों वाली धरा पुत्रियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। परंपरागत रूप से गांव में कृषि कार्य और पशुपालन दोनों साथ ही साथ होता चला आया है। इस परंपरा को न तोड़ते हुए सफलतापूर्वक देसी गोपालन करके दिखाने वाली छत्तीसगढ़ के नदेरी गांव की महिलाएं सभी गोपालकों को कुछ न कुछ सिखा रही हैं। गौ पालन से हमें बहुत चीज मिलती है। उससे गोबर से खाद बनाया जाता है, कंडे मिलती है, जो कंडे मिलती है ना उसको हम लोग गोबर छेना बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, उसको थापते हैं ऐसे, फिर उससे हम लोग रोज के हवन, यज्ञ, जप, तप सब करते हैं। पूरे संसार में ऋषि मुनि सब उसी का यज्ञ हवन करते हैं। इसलिए हम लोग भी पूरा महिलाएं एकजुट होकर के गौ पालन करने का सोचे हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में सह व्यवसाय के रूप में किए जाने वाला गोपालन मुख्य व्यवसाय किस तरह से बन सकता है, ये जानने के लिए भी नंदेरी गांव की इन गोपालक महिला समूह से प्रेरणा ली जा सकती है। यदि आप भी देसी गोपालन का काम कृषि के साथ ही साथ करना चाह रहे हो तो आप भी जरूर भी लाभान्वित होने वाले हैं, क्योंकि गोधन से मिलने वाला सह उत्पाद आपके प्रक्षेत्र के लिए अमृत है और प्रक्षेत्र से मिलने वाली सामग्री गोधन का भोजन है।
एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते ये दो व्यवसाय हमेशा ही लाभ देने वाले होते हैं। हम लोग की गौशाला में जो गायों को जो घास या चारा खिलाया जाता है, उसका उत्पादन यही हम लोग करीब 20 एकड़ में करते हैं। उसमें हम लोग जैसे नई किस्म की जो घासें हैं, बरसीम वगैरह, उनका उत्पादन करते हैं। उसमें हम लोग कोई भी रासायनिक खाद वगैरह कुछ नहीं डालते हैं, जिससे जो गायों को जो चारा मिलता है वो एकदम प्योर रहता है, उसमें किसी भी प्रकार का केमिकल्स नहीं रहता है। हम लोग का उद्देश्य कोई आर्थिक लाभ नहीं कमाने का है, लोगों को संगठित करना है और नारी शक्ति को भी संगठित करना है और देश को आगे बढ़ाना है। गोपालन में होने वाली पुरानी भूलों ने छत्तीसगढ़ के गोपालकों को बहुत कुछ सिखा दिया है। गोपालन की दिशा में अगर महिलाएं आगे आ रही हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। महिलाओं में आने वाली जागरूकता अधिक प्रभावी और दूरगामी होती है। कोई अचरज की बात नहीं कि इस देश में वही पुराना दौर फिर से आ सकता है, जब हर एक घर में गाय का पाला जाना लगभग अनिवार्य था। रोजगार के लिए एक नया विषय का जन्म हुआ है कि हम भारत में A2 मिल के आधारित या सर्टिफाइड दूध के ऊपर आधारित एक रोजगार की संस्था परंपरा नहीं शुरू कर सकते हैं, ताकि लोगों को खान पान में शुद्धता मिले, नेचुरलिटी मिले, प्राकृतिक रूप से सब आहार मिले और दूध के साथ ही उसके सारे प्रोडक्ट 70 से 80 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर सब सर्टिफाइड बिके। आज जो भी देश में बिक रहा है उसमें कहीं नहीं लिखा जाता है कि किस चीज़ का है, ये दूध किसका दूध है। तो ये कि विषय सामाजिक उत्थान के लिए कहें, सामाजिक सोशल वेलफेयर से जुड़ा हुआ कि इसमें लोग जागरूक हों, साथ ही अपने जो भी वो अपने शरीर के लिए, अपने परिवार के लिए ग्रहण कर रहे हैं, तो उसमें उसको जानना चाहिए कि कौन सा दूध है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो A2 दूध में चूँकि बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, रिसर्च पे आया है कि ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए फ़ायदा है, उससे बीमारियां नहीं होती, औषधि गुण युक्त होता है, सारा विटामिन A, B, D, E सब पाया जाता है उसमें। तो वो एक कहना चाहिए कि स्वास्थ्यवर्धक भी है और संपूर्ण आहार माना जाता है दूध को शास्त्र सम्मत बातों में, जिसको विज्ञान भी अब स्वीकार करने लग गया है। आधुनिकता के इस दौर में गौवों को पाले जाने के पीछे वजह धार्मिकता न भी रहे, मगर देसी गौ उत्पादन से मिलने वाला स्वास्थ्य A2 मिल्की की खूबियां भी हो सकती हैं। नंदेरी गांव में सागर गौशाला के नाम से पहचान बनाने वाले इस स्व सहायता समूह में महिलाओं ने सिर्फ देसी गाय का पालन किया है। जब मेरे मन में एक विचार आया कहीं अच्छे कार्य के लिए जुड़ना चाहिए, और उसी बार तभी मेरे को इस गौशाला के बारे में पता लगा और इसके उद्देश्य पता लगे कि शुद्ध दूध, अमृत तुल्य दूध हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं मिलके सारी महिलाएं। इससे अच्छा काम कहीं हो नहीं सकता। लोगों को जानवर की सेवा करके हम अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश की भी सेवा कर रहे हैं और इस काम से हम बहुत संतुष्ट हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों को जोड़ सकूं इस कार्य में, उस कार्य में उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी। 108 महिलाओं के इस समूह का आकार तेजी से बढ़ रहा है। इनका लक्ष्य 1008 महिलाओं को इस समूह में जोड़ना है। 20 से 25 गाय से शुरू होने वाले इस स्व सहायता समूह के पास फिलहाल पलित देसी गौओं की संख्या सैकड़े में है। बहुत जल्द ये हजारों में होगी। इस स्व सहायता समूह ने गोपालन के काम के लिए आसपास के ग्रामीणों को रोजगार भी मुहैया कराने का काम किया है। आज के परिवेश को देखते हुए हमारी महिला समिति ने एक संगठन बनाया और गौ पालन करने की संकल्प लिया और वर्ष 2013-14 में हमारा गौशाला का निर्माण हुआ, स्थापित हुआ, आधारशिला रखी गई। उसी के तहत आज हमारी महिलाएं गौ पालन कर रही हैं और गौ पालन में हमारे गौशाला में देसी नस्ल की गाय हैं और वो देसी नस्ल गिर नस्ल की गाय है जो हमारे इंडिया में ग्रेड 1 की गाय मानी जाती है, जिसकी दूध से
स्वास्थ्य में लाभप्रद तो है ही, साथ साथ हमारे जनजीवन को भी शुद्धता बनाए रखती हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इस गौशाला को प्रतिपादित करना है। केवल इस गांव में ही नहीं, इसे पूर्ण क्षेत्र में सामाजिक दृष्टि से सारी महिलाओं को उत्पादन दिलाना है, रोजगार दिलाना है, सारी महिलाओं को संगठित करना है। यहाँ की महिलाएं केवल रोजगार के लिए गौशाला से ही निर्मित चीज़ों का उपयोग करें और जगह जगह इस जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ जो भी उत्पादन हो रहा है, सारे गाँवों में इसे विस्तारित करें। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। यहाँ की जो दूध है, दही है, चीज़ है, बटर है, मिल्क है, जो भी है, यहाँ का जो भी उत्पादन है, जैविक खाद, ये सारे गाँव में हमें भेजना है और लोगों को प्रेरित करना है कि किस प्रकार जैविक खाद से एक दूसरे को हम लोग बढ़ा सकते हैं। इसकी प्रतिरोध क्षमता जो भी है बच्चों में किस प्रकार बढ़ाई जाती है, उसका मुख्य उद्देश्य देके लोगों में प्रेरित करना है। सागर स्वसहायता समूह की ये महिलाएं कृषि कार्य से भी जुड़ी हुई हैं और उनका भी ये भरपूर लाभ ले रही हैं। ये महिलाएं अपनी देसी गाय के लिए हरे चारे का प्रबंधन भी अपने ही प्रक्षेत्र से कर रही हैं। इनके खलिहानों में गोचारे के लिए बरसीम की फसल भी लहलहाती है। हरियर हरियर दिखते बहनी, ए हमर नंदेली गांव के घास हा, और सबले बढ़िया लागथे बहनी हमर गौ सेवा धाम हा, सबले बढ़िया लागथे बहनी हमर गौ सेवा धाम हा। इन गायों के लिए चारा भी हम यहीं पे ही उत्पादन करते हैं, जो जिनके लिए हम प्योर खाद का ही प्रयोग करते हैं। इसमें किसी भी तरह का रासायनिक खाद हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से इनको जैविक चारा ही दिया जाता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ की दूध भी टोटली जैविक है, ऑर्गेनिक दूध हम प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह सब हम जानते हैं कि संगठन करने से शक्ति बढ़ती है, और खासकर जैसे कि नारी शक्ति को महाशक्ति भी कहा गया है, और ये बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जहाँ महिलाओं को सिर्फ खेती के काम में लगा दिया गया है, उसके अतिरिक्त यदि इन लोग अतिरिक्त पशुपालन, गौ पालन की तरफ भी जाएंगे तो इनके खुद के आय में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आसपास के गांवों में महिलाएं संगठित होकर के न केवल पशुपालन के क्षेत्र में बढ़ेंगे, बल्कि अपने बच्चों के लिए, परिवार के स्वास्थ्य वृद्धि के लिए भी आप एक प्रकार से मददगार हो सकते हैं। जैसे कि हम किताबों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि देसी गाय के दूध के सेवन से और जो विदेशी नस्ल के गायों के दूध के सेवन से जो अंतर आता है, देखने में आया कि जो देसी गाय का दूध का सेवन करते हैं जो बच्चे, उनका स्वास्थ्य है, बौद्धिक विकास ज़्यादा अच्छा होता है। तो न केवल हम एक आर्थिक समृद्धि की भी बात कर रहे हैं, बच्चों की बौद्धिक विकास और आने वाली पीढ़ी के लिए हम सुधारने के लिए भी एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो ये महिलाएं न केवल इसी क्षेत्र में संगठित हो, बल्कि अन्य क्षेत्रों को भी संगठित करें। इन महिलाओं ने गोमूत्र से ही कीटनाशक बना लिया है और इस अरासायनिक कीटनाशक की सहायता से ही अपने खेतों को कीटों से बचाए हुए हैं। गोबर की खाद प्रक्षेत्र को और भी अधिक उत्पादक बना रही है। हम इस समिति में न केवल दूध उत्पादन करते हैं, बल्कि यहाँ पे हम जैविक कीटनाशक भी बनाते हैं, जो कि हम गौमूत्र से बनाते हैं। हम आजकल देखते हैं कि हमारे खाद्यान्न पदार्थों पे बहुत सा रासायनिक खादों का उपयोग किया जा रहा है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इसलिए हम इस गौमूत्र से रासायनिक जैविक कीटनाशक बना रहे हैं। ये जो सागर गौशाला की बहनें हैं, न सिर्फ ये दुग्ध उत्पादन में ही काम अपना कर रही हैं, अपितु ये गौमूत्र से जैविक कीटनाशक भी बना रही, जिसकी मदद से रासायनिक खेती को रिप्लेस करके जैविक खेती को बढ़ावा मिल रहा है। और हमारे जिले भर में बहुत सारे विक्रेता भाइयों की तरफ से हमने इसको वितरित करना किसानों के बीच में चालू किया है और इसके काफी अच्छे परिणाम आ रहे हैं। देसी गाय के दूध की पोषकता और गुणवत्ता से सारा देश अभिभूत हो चुका है। अगर हमारे देश में देसी गौओं की पूजा की जाती है तो उसके गुण भी इस काबिल हैं कि उसकी पूजा होनी ही चाहिए। आधुनिक अनुसंधान के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि भारतीय देसी नस्ल की गाय के द्वारा उत्पादित दूध, जिसमें BCM
साथ कैसीन प्रोटीन उपस्थित नहीं होता है उसे A2 बीटा कैसीन प्रोटीन दूध कहते हैं। देसी गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो फिटनेस और प्राणवायु बढ़ाता है। सेरेब्रोसाइट्स जो बुद्धि विकास में मदद करता है, बीटा कैरोटीन और CLA पाया जाता है जो कैंसर, एल्कोहलिज्म, एल्जाइमर रोग, मानसिक तनाव, एपिलेप्सी, सिरदर्द, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, बांझपन, पार्किंसन रोग, संधिशोथ पागलपन, सोरायसिस, विटिलिगो, अस्थमा और मोटापे जैसी बीमारियों से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वहीं अनुसंधान ये भी बताता है कि यूरोपीय देशों के हाइब्रिड और क्रॉसब्रीड नस्ल की गायों की आनुवांशिक गुण में परिवर्तन हो जाने के कारण इनके दूध के सेवन से BCM7 जैसे हानिकारक कैसीन प्रोटीन का निर्माण होता है। ये दूध A1 कहलाता है, जिससे कई प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कैंसर, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज आदि। हम देसी नस्ल की गायों के संरक्षण पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि इनका दूध बच्चों के लिए ज़्यादा गुणकारी है। इनमें प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, जिससे खासकर जैसे नवजात शिशु या जो बच्चे छोटे हैं उनके पीने के लिए अच्छा है, बीमारी दूर होती है इससे। छत्तीसगढ़ राज्य में भी देसी गायों की मांग बढ़ी हुई है। इन महिलाओं ने भी देसी गाय के दूध की महत्ता को समझाने और बताने का अच्छा काम किया है। A2 मिल्क का विपणन ये महिलाएं अपने ढंग से कर रही हैं। न सिर्फ गांव बल्कि शहरों में भी इनके डेयरी का A2 मिल्क पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ के देसी गोपालकों को जब से देसी गाय के दूध की खूबियां मालूम हुई हैं, वहां एक जागरूकता सी आ गई है। इस बात का भान हो गया है कि अगर देसी नस्ल की गौओं का संरक्षण किया जाए, संवर्धन किया जाए, उचित पोषण किया जाए और यथासंभव नस्ल सुधारा जाए तो देसी गाय से भी अच्छा लाभ लिया जा सकता है। जो हमें मार्केट में दूध मिलता है वो क्या है, दूध पाउडर का दूध है या किस चीज़ का दूध है हम नहीं जानते उस चीज़ को, लेकिन हम हमारे गौशाले से उन्हें शुद्ध दूध देते हैं और उससे वो बहुत संतुष्ट हैं। गोपालन की दिशा में इन महिलाओं का प्रबंधन भी कमाल का है। ये महिलाएं अपने गोधन को होने वाले और हो सकने वाले तमाम बीमारियों और रोगों से बचाव के लिए पूरी तरह चैतन्य हैं। नियमित और निर्धारित टीकाकरण और चिकित्सा के माध्यम से ये अपने देसी गौओं को खुरपका, मुंहपका, गलघोंटू, लगड़िया बुखार जैसी बीमारियों से बचाए रखती हैं। अपने दुधारू गाय को होने वाले थनैला रोग से बचाने के लिए भी ये सभी महिलाएं जागरूक हैं। इनके गौशाले में दूध दुहने के लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो सागर गौशाला जो निर्माण किया गया है और इसमें जो महिलाएं काम कर रही हैं, उन महिलाओं के द्वारा जो है दूध उत्पादन के साथ साथ जो है फसल उत्पादन में जो कीटनाशक लगता है उसकी तरफ भी इन लोगों ने ध्यान दिया है। और जैविक नस्ल की गाय से जो गौमूत्र निकलता है, उस गौमूत्र में जो विभिन्न प्रकार की औषधि पत्तियों को डालकर और कुछ अपना तंबाकू एवं लहसुन का उपयोग कर उत्तम क्वालिटी का जो है कीटनाशक तैयार किया जाता है। इसके उपयोग से जो मैंने देखा है कि किसानों के द्वारा जो उपयोग किया जा रहा है उससे कीटों के ऊपर काफी हद तक नियंत्रण मिला है। पशु रहने के स्थान पर हवा और शुद्ध पानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आवश्यक है। पशु आवास की हवा शरीर की गर्मी से गर्म हो जाती है, इसलिए भवन में छत के पास रोशनदान लगाना आवश्यक है ताकि शरीर में सांस द्वारा निकली कार्बन डाइऑक्साइड कमरे से बाहर निकल सके। पशुओं के रहने के स्थान पर शुद्ध और ताजी हवा आने के लिए खिड़की उनके सिर की ऊंचाई पर बनाना ठीक रहता है। इनके द्वारा बनाए गए पशु आवास में इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया है। छत्तीसगढ़ के नंदेरी गांव की महिलाओं ने देसी गाय के पालन करके सारे देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है कि एक ही काम से कैसे कमाया जाता है धन, धर्म, स्वास्थ्य और यश। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र
HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू 4th। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। तो किसान भाइयों, फिलहाल के लिए आज कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन लगातार नई जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।